कितना कर दिया 18,000 स्टॉक, और इसमें ज्यादा थे 1 लाख थे तो महाराज कम करके कितना कर दिया 24,000। 12 संहिताएं थी तो महाराज इसमें कितने 7 संहिताएं कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। बड़ा पावन चरित्र है महाराज, और कलयुगी जीवियों के कल्याण के लिए इससे सुंदर ग्रंथ इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। महाराज शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप इतना शिव महापुराण का गुणानुवाद गा रहे हैं, बड़ा उत्तम ग्रंथ है, तो इसको सुन करके कैसे कैसे लोग तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कल्याण होता, क्या अभी किसी का हुआ है? उन्होंने कहा हाँ, कि के विशुद्धंतो वदन्तु मह्यम्। बोले महाराज तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुम कहते हो कि कौन कौन से व्यक्ति कथा सुन करके तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अपने जीवन को कल्याणकारी बनाते हैं। कोई भी हो, एमान पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते। जिसने महाराज आपने प्रश्न किया कौन कौन व्यक्ति कथा सुन करके मुक्त हो जाता है, तो महाराज जीवन में जिसने सारा जीवन पाप किया हो, पाप के सीधिया अन्य कोई काम किया ही ना हो, और जीते जी शिव महापुराण की कथा सुन ले एक बार भी, उसका कल्याण हो जाएगा। क्रोधाग्निदग्धा, जो महाराज क्रोध की आग में जल रहा है, काम की आग में जल रहा है, जो महाराज दुराचार में वेश्याचारी में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति भी महाराज शिव महापुराण की कथा सुन ले, वो भी मुक्त हो जाता है। और यहीं तक नहीं, कदाचित जीते जी वो व्यक्ति ना सुन सके तो मरने के बाद उसके निमित्त कोई शिव पुराण की कथा सुन ले तो भी ये कल्याण कर देता है। इतना महान, इतना पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण। तो महाराज कोई हुआ है क्या ऐसे? उन्होंने कहा हुआ है। महाराज किरातों के नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था देवराज। महाराज ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा, अपने आचार विचार से देवराज भ्रष्ट हो चुके थे। कभी स्नान नहीं करना, बिना नहाए भोजन कर लेना, संध्या नहीं करना, बंधन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, गलत काम ही सारा जीवन उन्होंने किया है। और गलत काम करते करते महाराज लोगों से बड़ी मीठी मीठी बातें करके उनको लूटते, मारते, उनको परेशान करते। जीवन भर उन्होंने देवराज जी ने यही किया। कभी जो धन लूटा था, संपत्ति लूटी थी, कभी महाराज उससे न कोई सत्कर्म, ना पूजन, ना कोई पाठ, ना कोई भजन, कुछ भी नहीं। केवल दूसरों को लूटना है और गलत काम करना है, यही काम था पंडित जी का। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके मन में आया चलो चलते हैं प्रयाग, झूसी है ना, प्रयाग चलते हैं। देवराज वहां पहुंचे हैं, वहां उन्होंने एक शिवालय, भगवान भोलेनाथ का मंदिर के दर्शन किया है। उन्होंने देखा वहां बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा विराजमान थे, और जोर लगा के देखा तो वहीं शिव महापुराण की एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। जैसे देवराज वहां पहुंचे, उनके शरीर में बहुत भयानक बुखार, ज्वर पकड़ लिया, बुखार आ गई उनको, और बुखार के कारण इतने
थक चुके थे, इतनी पीड़ा थी कि वहीं लेट गए मंदिर में। मंदिर में लेटे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है और कानों से सुनते जा रहे हैं। जीवन में और कोई सत्कर्म, पूजन, पाठ, भजन नहीं किया, लेटे हैं और वो भी बुखार से परेशान हैं, पीड़ित हैं, इसलिए लेटे हैं। महाराज 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, महीनों बीत गए, लेकिन उनकी ज्वर शांत नहीं हुआ। अंत तो गत्वा वहीं लेटे रहे, महीने भर कथा सुनते रहे। अंत तो गत्वा महाराज कथा का विश्राम हुआ और कथा के विश्राम के बाद देवराज का शरीर भी शांत हो गया। महाराज यम के दूत आ गए। जो जीवन में गलत करता है ना, उसको लेने के लिए यम के दूत ही आते हैं। और जो सत्कर्म, पूजन, पाठ, भजन, संध्या पूजन करता है, आरती करता है, उसको लेने के लिए तो हमारे भोलेनाथ के दूत पार्षद आते हैं, जो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह होते हैं। उनका वर्ण जो है कपूर की तरह होता है। इसीलिए जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा कार्य करें, जीवन में हमसे कोई अपराध ना हो। आज हम अपने दुख का कारण किसी अन्य को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने दुख का कारण पड़ोसी को मानते हैं, दूसरों को मानते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म ही अपने हमको सुख देते हैं और गलत कर्म ही हमको दुख देते हैं। हम अच्छा करेंगे, उदाहरण से समझिए, जैसे यदि किसान में व्यक्ति बीज डालेगा गेहूं